हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज एक हमें नया टॉपिक पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है अनेक शब्दों की एक शब्द। क्या होते हैं? अनेक शब्दों की एक शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ा रहे हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये आपकी ब्लैक बुक, जो कि ब्लैक बुक है, इसमें करीब 1450 दिया, 1450 के समथिंग आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें हम कंप्लीट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, बैंकिंग, सीपीयू, किसी भी एग्जाम्स को आप प्रेफर करेंगे, उसमें आपका ये बेनिफिट होगा जी। इसकी और पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम का आपका नाम क्या है? आगे आप वेट करें, उसमें आपको टेलीग्राम का नाम मिलेगा। और ये क्लास आपको 7 AM पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो क्लियर स्टूडेंट, और पेशेंस रखें, कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और जो हमारा पूरा ऑनलाइन कोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, यूट्यूब पर फ्री मिलेगा आपको। इसमें पूरा हम ग्रामर कराएंगे, वोकेबलरी कराएंगे, पैसेज सॉल्विंग मेथड कराएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, 25 पीवाईक्यू को कैसी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेंड करने की, वो भी हम बताएंगे। जितना इस प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, 100 मॉक्स भी आपको अवेलेबल करा देंगे। क्लियर? इसके बाद आपको स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर? हमारी और भी अदर लिंक है, आप इनको फॉलो करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर? जो वोकैब होगी, ये बिल्कुल ऐसी वोकैब होगी जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाली है। ऐसी हम ट्रिक और अप्रोच आपकी बता देंगे। क्लियर? यदि छोटा सा मोटिवेशन है, जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या बहुत कम लोगों की कब कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, अब हम आपका टाइम न वेस्ट करते हुए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले बता दें स्टूडेंट, वोकैब के जो पार्ट क्या क्या होते हैं। वोकैब के सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गए, कंफ्यूजन वर्ड हो गया, वर्ब के फॉर्म हो गए, रूट वर्ड हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीवियस ईयर वोकैब भी हम आपको कराएंगे। मतलब हम आपको 10 प्रकार से आपको क्या कराएंगे, वोकैब को तैयार करवाएंगे। तो सबसे पहले भाई हम क्या कर रहे हैं, ओडब्ल्यूएस पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको स्टूडेंट क्या करेंगे, पहला ओडब्ल्यूएस, फिर ईडियम्स हो जाएंगे हमारे, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब करा देंगे, हम एक दिन का होगा। और फिर हम आपको कन्फ्यूजन 4th नंबर पे इसको करा देंगे। और फिर इसके बाद स्टूडेंट हम क्या कराएंगे, आपको साइनो करवा देंगे, फिर एल्टो करवा देंगे। फिर इसके बाद जो टाइम बचेगा आपका 7 नंबर, इसको करवा देंगे। फिर 8 नंबर करवा देंगे, फिर 9 करवा देंगे, और फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? इसको स्टूडेंट याद रखना। आज आपकी डेट, जैसे कि आज आपकी डेट हो रही है समथिंग 19 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21। आपको 3 दिन में पूरी कंप्लीट क्लास हम आपको अवेलेबल करा देंगे। 21 के बाद 22, 23, 24 इसको हम इसमें करा देंगे। 25 को आपको इसको करा देंगे। 26 को आपको ये करा देंगे। और इसको करीबन 27, 28, 29, 27, 28 और 29 इसको करा देंगे। 30, 31 और 1 एक तारीख तक आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 1 और 2 तारीख तक हम आपके वर्क पे पूरे फॉर्म करा देंगे। और 3 तारीख या 4 तारीख को हम ये 2 दिन में जी करा देंगे। 5 तारीख को आपको जी करा देंगे। उसके बाद जो बुकेब बचेगी, फिर प्रैक्टिस 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 करवाएंगे। फिर हर एक बुकेब आपकी कंप्लीट हो गई, फिर प्रीवियस ईयर बुकेब हम उठाएंगे और हर एक टॉपिक को फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो थोड़ा सा आप कृपा करना बेल आइकन पर क्लिक करके, और आप क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर? तो आपको हमने टारगेट क्या दिया है, 5 अगस्त, 5 अगस्त तक हम आपको कंप्लीट वोकेबलरी आपको ब्लैक बुक से पूरी आपको अवेलेबल करा देंगे। क्लियर? आपको कंसिस्टेंट बना रहना है। ऐसा नहीं कि वोकेब कंप्लीट हो गई तो हम आपसे, आपको हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, नहीं जी। हमारे प्रीवियस ईयर वोकेब डेली हम आपको क्या कराएंगे, 100 वर्ड्स कराएंगे। ऐसे जैसे इसमें प्रैक्टिस में 20 इसके ले लेंगे, 20 इसके ले लेंगे, 20 इसके ले लेंगे, 20 इसके ले लेंगे, और 20 इसको ले लेंगे। क्लियर? और 1-2 इसको डाल देंगे, 10 करीब इसके डाल देंगे, हम 5 इसके करीब डाल देंगे, और 5 इसके, ऐसे करीब हम करके 120 वर्ड का हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ।
क्लियर। तो अब हम आपका टाइम न वेस्ट करें, अब डायरेक्ट आपको vocab समझाते हैं। सबसे पहले एवेट। एवेट मीन्स क्या होता है, रोकथाम करना। क्या करना है, रोकथाम करना है। इज बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जब कोई चीज फैल रही हो, अब उसको क्या करना है, कम करना है, उसे क्या कहते हैं, एवेट। ठीक है, ये वेट। अब उसका क्या, अब एड, अब उसको लर्न कैसे करना, अब एड। अब उसने क्या कर दिया, खाना कम कर दिया, क्योंकि उसका पेट बढ़ रहा था तो उसने क्या कर दिया, खाना कम कर दिया। अब एड, अब एड मीन्स क्या होता है, खाना खाना, अब उसने खाना कम कर दिया। क्लियर, ट्रिक भी आपको पता चले। एप्टवायर, एप्टवायर मीन्स क्या होता है, कसाई खाना। A place where animal are selected from the consumption of food। ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, एक्वायर कहते हैं। मीन्स क्या होगा, कसाई खाना। क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, कसाई खाना हो जाएगा। क्लियर। अब तौहीर ने, याद कैसे करेंगे, अब तौहीर ने कसाई खाना खोल दिया है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या, एबट। एबट मीन्स होता है मठ गुरु, द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। क्या होता है, जो मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर होता है उसे क्या कहते हैं, अबट कहते हैं। अब बोट, अब बोट, अब बोट होगा किसके लिए, मठ गुरु के लिए। बुढ़े याद रखना, ट्रिक बनाने के लिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा। अब बोट, अब क्या होगा, अब वोट होगा इसके लिए, मठ गुरु का चुनाव के लिए अब क्या होगा, वोट होगा। क्लियर। एब्रीवेशन मीन्स होता है संक्षेप करना, मीन्स छोटा कर देना। इसको याद रखना, स्पेलिंग में भी इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एब्रीवेशन, टू रिड्यूस द शॉर्ट फॉर्म, क्या करना है, छोटा कर देना, उसे क्या कहते हैं, एब्रीवेशन। जैसे आपने देखा होगा SBI, इसको क्या कहते हैं हम, एब्रीवेशन कर दिया, इसका नाम छोटा कर दिया, एब्रीवेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है, डकैती करना। ये तो एब्डिकेट मीन्स होता है पद त्याग करना, एब्डिकेट। अब उसने क्या कर दिया है, पद त्याग दिया। टू गिव अप ऑन अथॉरिटी, उसने अपने अपनी अथॉरिटी को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब डिकेट, अब उसने डकैती करना छोड़ दिया, मतलब उसने त्याग दिया, उस पद को त्याग दिया। क्लियर। नेक्स्ट है एब्डिकेशन, मीन्स ये भी क्या होता, त्यागना होता। टू गिव अप थ्रोन, उसने क्या कर दिया, त्याग दिया, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब उसने अब अपना डकैत, एब्डिकेशन, अब उसने डकैती करना छोड़ दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एवरेशन। अब रेशन, अब रेशन का मीन्स होता आशामा। डेविएशन फॉर द राइट, जो अपने सही मार्ग से भटक जाए। अब राशन, जब वो राशन लेने जा रहा था तो वो अपने क्या हो गया, सही मार्ग से जाना था, उसे राशन लेने पहुंच गया वो पब पर, तो वो क्या हो गया, भटक गया। उसे क्या कहते हैं, अवरेशन मीन्स असामान। नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। द फॉर्मली पुट द एंड ऑफ द सिस्टम और प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूट, जो फॉर्मली उसने इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, लर्न कैसे करना, अब बोलिस, अब बोली, अब उसने इस बोली को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। अब उसने इस बोली को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्या, अब ओरिजिन मीन्स होता है मूल निवासी। द ओरिजिन इनहेबिटेड द कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री में रह रहा उसे क्या कहते हैं, अब ओरिजिन। अब उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, यही हुआ, अब उसका ओरिजिन यही हुआ, तो वो रुकेगा कहाँ, यही रुकेगा, तो उसको क्या कहते हैं, मूल निवासी। अब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं, जहां पर कोई चीज उगे उसे कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। अब उसका ओरिजिन कहां पर हुआ है, भारत देश में हुआ, तो ओरिजिन मतलब होता है मूल निवासी। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एवरेज, मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना, एवरेज। अब ब्रिज, टू शॉर्ट अ पीस रिटन विदाउट द लॉसिंग सेंस, हम इतना छोटा लिखें कि उसका मीनिंग भी ना लॉस हो। अब देखना, आपने जैसे एक रास्ता जे जा रहा है, एक रास्ता जे, तो आपको इस रास्ते पर जाना है, तो आपने क्या कर दिया, एक पुल लगा दिया, अब ब्रिज। अब यहाँ पर क्या लग गया, एक ब्रिज लग गया, तो क्या होगा, रास्ता अब क्या क्या होगा, पहले हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, अब रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया, उसे क्या कहेंगे, एब ब्रिज कहेंगे। क्लियर। अपशोर्ड मीन्स होता है बेतुका, वाइडली अनरीजनेबल या इलॉजिकल या रेडिकुलस। अब वो कैसी बात, अब निश्चित हो गया,
इलॉजिकल बात करेगा या अनरीजनेबल या रेडिकुलस बात करेगा। अब श्योर हो गया कि अब वो बात कैसी करेगा, इलॉजिकल करेगा। क्लियर। एक्सिलरेट मीन्स होता है गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को क्या कर देना, बढ़ा देना, उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्म्प्लीस, तो आपको इसको कैसे याद करना है, एक्सिलेट को, एक्सिलेटर, एक्सिलेटर जो आपने देखा होगा उसमें क्या कहते हैं, अपन एक्सिलेटर लेते तो स्पीड क्या बढ़ जाती है, उसी से आपको इसको लर्न याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका एक्म्प्लेस मीन्स होता है सह अपराधी, a person who help other to commit the crime to do help morally wrong, या a partner जिसका पार्टनर क्या हो क्राइम, मतलब उसके साथ वाला भी क्या हो क्राइम करता हो, उसे क्या कहते हैं, एक्म्प्लिस। एक कम पुलिस, लर्न कैसे करना, एक कम पुलिस, वहां पर एक कम पुलिस हो गई, मतलब वो उसने क्या कर दिया है, अपराध में साथ दे दिया। क्लियर। एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता करना, एकॉर्ड आ हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, मतलब उसके साथ उसने क्या कर दिया, हारमोनियस मतलब एग्रीमेंट कर देना, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्रीमेंट कर, क्या कर देना है, एग्रीमेंट। एकॉर्ड अब कैसे होगा, अकॉर्डिंग, एकॉर्ड से बना जी अकॉर्डिंग, भाई अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ही समझौता। क्लियर। अकाउंटेंट मतलब होता है मुनीम, अ पर्सन हु प्रोफेशन टू द कीप द अकाउंट, ऐसा व्यक्ति जो अकाउंट को रखता है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है, अकाउंट से याद रखना है, उसे क्या कहेंगे हम, अकाउंटेंट कहेंगे। एकोस्टिक ध्वनि विज्ञान, आ स्टडी ऑफ द साउंड, तो साउंड की स्टडी को करे उसे क्या कहते हैं हम, एकोस्टिक कहते हैं। इक्विट, ठीक है, इक्विट, अब उसने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, स्टडी साउंड की स्टडी करना उसने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, एकोस्टिक कहेंगे। क्लियर। एकोस्टिक मतलब आपको याद ही करना है, इसे क्या कहते हैं, साउंड की स्टडी को होते हैं। एक्वेट मतलब होता है बरी करना, टू डिसाइड द स्टेज ऑफिशियली कोर्ट या समबडी नॉट गिल्टी द क्राइम, जब उसने कोई क्राइम ही नहीं उसके ऊपर क्या हुआ साबित हुआ, तो उसने क्या कर दिया, उसे कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। एक्वेट, एक कोर्ट, एक कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है, बरी कर दिया, क्विट मतलब बरी करना, छोड़ देना, एक्वेट ऐसे आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है आपका एक्रोबेट मीन्स होता है कलाबाज, वन हु परफॉर्म डार्लिंग गायनेमिस्ट फीट, आ पर्सन हु एंटरटेन द पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट, जो क्या करना है, वो कड़े से कड़े पार्ट को वो आसानी से कर दे, एंटरटेनमेंट के तरीके से कर दे, उसे क्या कहते हैं, एक्रोबेट। एक अब याद कैसे करना आपको, एक रोबोट जो होता है उसे कठिन से कठिन काम को वो आसानी से कर दे, उसे क्या कहते हैं, एक्रोबेट कहेंगे। एक्रोनिम शब्दों से बना पहला अक्षर उसे क्या कहते हैं, एक्रोनिम। एक कड़ो नाम, अब देखो वन वर्ड, अ वर्ड फ्रॉम द लास्ट फर्स्ट लेटर, जो पहले अक्षर से जो बना हो उसे क्या कहते हैं हम, एक्रोनिम। एक करोड़, एक करोड़ नाम लेना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, सबके पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहेंगे। क्लियर। एक्रोफोबिया, एक्रो मीन्स होता है, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर, एक्रो मीन्स ही होता है क्या, हाइट, एक्रो का मीनिंग क्या होता है, हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगे उसे क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। फोबिया का मीनिंग क्या होता है, फियर, फोबिया का मीनिंग क्या होता है, फियर होता है। क्लियर। एक्ट मीन्स क्या होता है, सक्रिय, क्या होता है, कार्य करना या सक्रिय होना। टू डू समथिंग, जो क्या होता है, कार्य करना। टू हैव अ पार्टिसिपेट करना पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म करना इन प्ले, या किसी को फंक्शन करना। ठीक है। एक्ट, एक्ट को आपको कैसे याद करना, एक्टिवेट से याद करना, एक्टिवेट क्या होगा, कार्य करना। क्लियर। एक्टिवेट, एक्टिवेट मीन्स होता है सक्रिय होना। आ मशीन हैव एक्टिव या ऑपरेशन, जो हम क्या कर रहे हैं, मशीन क्या एक्टिव है, मतलब इसको भी याद क्या करना, एक्टिवेट मतलब होता है काम करना, तो उसको भी कैसे याद रखना आपको, एक्टिवेट से याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, आ एबिलिटी टू गुड जजमेंट, जो सही से अपना जजमेंट ले पाए और कुक डिसीजन ले, उसे क्या कहते हैं, एक्यूमेन। एक मैन जो है अपना क्या करता है, सही डिसीजन लेता है, उसे क्या कहते हैं, एक्यूमेन कहते हैं। एडिक्ट मतलब होता है लतिया, मतलब जो नशे में धूत हो। आ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस, जो किसी फिजिकली डिपेंडेंट हो उस सब्सटेंस पर, या हार्मफुल ऑफ ड्रग्स, उसे क्या कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, एडिक्ट। अब दिक्कत है भाई,
अब दिक्कत हो गई है, वो नशे में बहुत धूत हो गया तो अब दिक्कत हो गई है। अब दिक्कत, अब उसे क्या होगी, अब दिक्कत होगी, ठीक है। अब दिक्कत पड़ना है आपको। नेक्स्ट है आपके एडहीर, मतलब होता है पालन करना, एडहेयर मतलब पालन। बिलीव इन, फॉलो द प्रैक्टिस, वो क्या करना है, किसी चीज को पाल विश्वास करके उसको क्या करना, पालन कर, एडहेयर। अब एड, आपने देखा होगा टीवी में भी जो एड आती है तो हम उसको देखकर क्या करते हैं, पालन करते हैं कि अब हमें भी ऐसा करना है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एड हेयर, ठीक है। लर्न करने का आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। एडोलसेंट मतलब होता है किशोर अवस्था, आ पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्ट, ऐसा ऐसा स्टेज जहां पर लड़कियों की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, एडोलसेंट कहते हैं, एडोसेंट, ठीक है। अब एड डोलो, अब याद कैसे करेंगे, एडोलोसीन। अब हमें वो देखो, इसने ए वाले सीन डालो, ए डालो सीन। अब कौन वाले सीन कह रहा है, वो किशोर अवस्था जो यंग हो रहा है, ए डालो सीन, ए वाले सीन डालो, ठीक है। नेक्स्ट है एडोनिस, मीन्स होता है खूबसूरत नौजवान महिला। आ एक्सट्रीमली यंग मैन, क्या होता है, आ एक्सट्रीमली यंग मैन। ए डॉन, ए डॉन बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडल्ट्रेट, मीन्स होता है मिलावट करना, एडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट, जो एडल्ट्रेट मेक इम्प्योर बाई एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, जो क्या होता है, उसमें क्या कर देना है, मिला देना इंफीरियर सब्सटेंस। एडल्ट लोग, एडल्ट लोग क्या करते हैं, दूध में जो पानी मिलाते हैं वो एक रेट के अनुसार मिलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पानी पानी डाल दिया, उसे क्या कहते हैं, एडल्ट्रेट कहते हैं, क्लियर। एडवोकेट मतलब होता है वकील, अ पर्सन हु सपोर्ट स्पीकिंग द फेवर समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो आपका सपोर्ट करे उसे क्या कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं। जब कोई आप ऐड कर रहा हो, वो आप किसका, एट, खाने का जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई सपोर्ट करे, तो उसे क्या कहते हैं, एडवोकेट कहेंगे, क्लियर। एरियल मतलब होता है हवादार, ठीक है, ये आपको ईयर से याद रखना है। ग्रोइंग एग्जिट लिविंग एयर, जो हवा में क्या करे, जो उगे उसे क्या कहते हैं हम, एरियल कहते हैं। एरियल आपको क्या रखना है, एयर से याद रखना है, क्लियर। तो आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, यदि आपको डाउट हो तो आप हमारे चैनल को कमेंट जरूर करना। एसेंट्रिक मतलब होता है सौंदर्य बोध, क्या होता है, सौंदर्य बोध, टेंशन विद ब्यूटी और एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी, मतलब कहते हैं एप्रिशिएट करना ब्यूटी को। एसेंट्रिक, ऐसे उसने क्या कह दिया, ऐसे ही ठीक है, उसने कहा ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सौंदर्य बोध कहते हैं। एजेंडा, कार्यसूची, और लिस्ट ऑफ आइटम टू डिस्कस द मीटिंग, जो मीटिंग में डिस्कस की गई है उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, एजेंडा। ये गेंद, अब जब मैच फंस जाता है तो हम क्या कहते हैं, एक गेंद कौन फेंकेगा, एक गेंद कौन फेंकेगा, मतलब फिर उस पर क्या होगी, मीटिंग बना रहे हैं कौन फेंकेगा, उसे क्या कहते हैं, एजेंडा कहेंगे। एग्रेसिव मीन्स होता आक्रामक, मतलब आक्रामक, ऑलवेज रेडी टू अटैक क्वारल, जो झगड़े के लिए हमेशा क्या हो, एग्रेसिव हो। जो एग्रेसिव लोग होते हैं, मतलब जो गुस्से वाले लोग होते हैं, वो तुरंत क्या करते थे, अटैक कर देते हैं, क्लियर। एगोनी मीन्स क्या होता है, कष्ट। एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जो मेंटल शारीरिक और दिमाग की जो दर्द है उसे क्या कहते हैं, एगोनी कहते हैं, एगोनी, ठीक है। एगोनी समझ पाए, अब इसको लर्न कैसे का, अग्नि, इसको आपको याद करना, अग्नि, जब कोई अग्नि में जल जाता है, जो आग में जल जाता है तो उसे क्या होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्गोफोबिया, ठीक है, शरीर के कष्ट होने का डर, उसे क्या कहते हैं, शरीर के कष्ट होने का डर होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया। आपको फोबिया से मीनिंग याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है, फेयर होता है, मतलब फियर ऑफ पेन। नेक्स्ट है आपका एलियन, मतलब होता है अजनबी, अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं हम, एलियन कहते हैं। ये नेचुरली सबको पता होती है, डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, जो सब सबसे क्या हो, अलग हो, उसे क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। एलिमनी, परित्याग, पत्नी के लिए निर्वहन निधि, जब किसी वाइफ को आप लीगली क्या कर देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलिमनी। एन अलाउंस मेड टू वाइफ फॉर हस्बैंड, जब किसी हस्बैंड किसी वाइफ को क्या कर देता है, त्याग कर देता है तो उसे क्या कहते हैं हम, एलिमनी कहेंगे। उसको जो
त्याग में दी गई जो संपत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? एलिमनी। मतलब पत्नी का निर्वहन करना, मतलब लीगली तौर पे क्या कर देना, उसे क्या कर देना, निर्वहन करना। याद कैसे करने? अली ने अपनी पत्नी को त्याग करने पर पैसे दिए, उसे क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑल गैलरी। ऑल गैलरी मीन्स होता है नीति कथा। अ स्टोरी प्ले पिक्चर विथ ईटीसी कैरेक्टरिस्ट इवन द सिंबल आइडिया क्वालिटी ट्रस्ट या इवन डेथ। मतलब ऑल गैलरी, उसकी जो पूरी की पूरी गैलरी है, ऑल गैलरी, उसकी पूरी गैलरी कैसी भरी हुई है? पिक्चर से। उसमें कौन कौन से पिक्चर से, सिंबल से, कौन बहुत सारी चीजों से भरी, नीति कथा से उसकी पूरी गैलरी भरी हुई है। क्लियर? उसके एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। कमिटमेंट ऑफ अ लेटर वर्ड द सेम, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर आ उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। या रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल वर्ड, उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। ऑल्ट्रेशन, ऑल राशन, जब हम क्या कहते हैं? ऑल राशन, जब हम क्या करते हैं? जब राशन लेते हैं, क्या कहते हैं? राशन लेते हैं, तो सभी क्या करते हैं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राशन लेते हैं, तो वो सूची होती है, तो उसमें ऐसे 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 बना देते हैं, इसमें पूरा लेता चला, उसे क्या कहते हैं? हम एलिट्रेशन कहते हैं। एल्मा मैट्योर मतलब होता है जहां शिक्षा पाई वह संस्था। एल्मा मैट्योर स्कूल और कॉलेज इन विच है, जहां पर स्कूल और कॉलेज हो, वहां पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? एल्मा मैट्योर कहते हैं। ऑल्पनिज मतलब होता है, ऑल्पनिज मतलब होता है पर्वत रोही। ऑल, ठीक है, जो माउंटेन ऑल्पनिज, ऑल्पिन आपने देखा, ऑल्पिन एक पर्वत होता है और उसमें चढ़ना ही क्या कहता है? पर्वतरोही। नेक्स्ट है आपका एल्टर, मतलब क्या होता है? बलि देना। एल्टर मीन्स क्या होता है? बलि देना। ठीक है, एल्टर। एक होता है एल्टर, ALTER। एल्टर मतलब होता है एक के बाद एक, अल्टर मतलब होता है एक के बाद एक। ये एल्टर मतलब होता है बलि देना, बलि बेदी, सॉरी, बलि बेदी मतलब कुल देवी जिसे बोलते हैं। आ टेबल या फ्लैट सरफेस ऑफरिंग्स आर मेड, जो हम क्या करते हैं? किसी टेबल पे या किसी फ्लैट सरफेस पे ऊंची की तरफ रख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्टर कहते हैं, मतलब वेदी कहते हैं। एल्टी मीटर मतलब होता है ऊंचाई से नापने का यंत्र। हम क्या करते हैं? ऊंचाई से किसी यंत्र को नापते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्टी मीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हाइट को मेजर करे, उसे क्या कहते हैं? एल्टीमीटर कहते हैं। कैसे याद करो? एल्टी और मीटर। क्लियर? एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। आपने देखा होगा जब राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो समुद्र के ऊपर के लेवल को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल ट्रस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी, जो सबको उस पर समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेट एंड टर्न टू इंक्रीज ह्यूमन वेल्थ, जो लोग उसमें जो डोनेट करे बार बार, उस पर लोग सभी क्या करते हैं? ट्रस्ट कर लेते हैं। ऑल ट्रस्ट उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। क्लियर? एलो एलुमनस मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। एलुमनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। आ फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो क्या होता है? हमारे स्कूल का या कॉलेज का पुराना छात्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलुमनस। ऑल मनोस याद कैसे करना है? ऑल मनोस, ऑल मनोस जो होता है ना किसी स्कूल से या कॉलेज से, वो तो ना शिक्षा प्राप्त की होगी। ठीक है। एमेट्योर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। आप वन हु प्ले द प्लेजर रेदर देन द प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो अपने सुख के लिए, आराम के लिए, प्लेजर के लिए काम करे, उसे क्या कहते हैं? एमेट्योर। एमेट्योर, अब एमेट्योर मतलब होता है अब मैच्योर, हम मैच्योर हो गए। मैच्योर मतलब हो गया शौकीन, तो मैच्योर हो गए तो आप क्या कर? शौक पालने लगे हो। नेक्स्ट है आपका एमेक्सकोफोबिया, मतलब भावनाओं से डर। एमेक्सकोफोबिया मतलब फियर ऑफ राइडिंग कार, जिसे कार चलाने से डर लगे, उसे क्या कहते हैं? एम एमेक्सकोफोबिया। अब याद करें, मैक्सिमम लोगों को क्या कर लगता है? कार चलाने से डर लगता है। फोबिया से याद समझ लेना। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एम्बेसडर, मतलब क्या होता है? दूत होता है। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में क्या हो, रिप्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं। क्लियर? एम्बीडेक्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिखे, एम्बी और डेक्ट्रस।
एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट, दोनों हाथों से लेके उसे क्या कहते हैं एम्बी। एम्बी का मीनिंग क्या होता है बूथ, और डेक्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल, जो क्या करे दोनों हाथों से लेके उसे क्या कहते हैं एम्बी डेक्ट्रस कहते हैं। यदि आपको हमारी ये 50 वोकैब आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, आप हमारे चैनल का नाम ना भूलें, यूनिक सक्सेस आईएएस विजन। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टूडेंट हमने 50-50 करके हम आपको क्या करेंगे हर एक लेक्चर में डालेंगे। ऐसा इसलिए जो आपका फ्रेशर होगा वो 100 vocab देखकर डर जाएगा, इसलिए हम उसके लिए छोटे छोटे पार्ट क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं डेली का अपना टारगेट कर करके वो अपने वर्ड को लर्न करता चला जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।